इन्नल हम्दलिल्लाहि नहमदहु व नस्तईनुहु व नस्तगफिरुहु व नऊज़ु बिल्लाहि मिन शुरूरि अनफुसिना व मिन सय्यिआति आमालिना मन यहदिल्लाहु फला मुदिल्ल लहु व मन युद्लिल फला हादिय लहु वअशहदु अन ला इलाहा इल्लल्लाहु वहदहु ला शरीक लहु व अशहदु अन्ना मुहम्मदन अब्दहु व रसूलहु अम्मा बाद फ़इन्ना खैरिल हदीसी किताबुल्लाहि व खैरिल हदी हदी मुहम्मदिन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम व शर्रल उम्री मुहदसातुहा व कुल्ला मुहदसातिन बिद्दा व कुल्लु बिद्दतुन दलालतुन व कुल्लु दलालतिन फिन्नार। औज़ु बिल्लाहिस समील अलीम मिनश शैतानिर रजीम मिन हमज़िही व नफ़्किही व नफ़्तिही। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। रब्बिश्रह सदरी व यस्सिरली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। इन्नल्लाहा व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लु अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मदिन कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मदिन कमा बारकता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अल्लाहुम्मा रब्बना आतैना फिद दुनिया हसनतन व फिल आखिरति हसनतन व क़ीना अज़ाबन नार। रब्बना आतैना मिन लदुनका रहमतहु व हय्यि लना मिन अम्रिही रशदा। ला इलाहा इल्ला अंता सुब्हानका इन्नी कुन्तु मिनज़ ज़ालिमीन। हस्बुनल्लाहु निअमल वकील या हय्यु या क़य्यूम बिरहमतिका अस्तगीर वला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाहिल अलील अज़ीम आमीन। अल्हम्दुलिल्लाह, आज 23 दिसंबर 2023 को हम कुरान क्लास नंबर 76 में इंशाअल्लाह ताला सूरतुन निसा की आयत नंबर 66 से ऑनवर्ड स्टार्ट करेंगे। टॉपिक वही मुनाफिकीन का चल रहा है और सूरतुन निसा के स्टार्ट में भी मैंने अर्ज़ किया था कि इसका जो मेजर पोर्शन है वो मुनाफिकीन को एड्रेस करता है और साथ ही साथ जो मुआशरे के पिसे हुए लोग हैं, औरतें, गुलाम, बच्चे, उनके हुकूक के ऊपर भी ये सूरत सबसे ज़्यादा एड्रेस करने वाली सूरतों में से है। ये दो मरकज़ी उसके टॉपिक है। चूँकि मदनी सूरत है तो मदीने में सबसे बड़ी आजमाइश जो है वो मुनाफिकीन वाली थी और जब मदीने में रियासत कायम हो गई उसके बाद फिर सबसे ज़्यादा ज़रूरी चीज़ ये थी कि मुआशरे में जो कमज़ोर तबक़ात है उनके हुकूक के ऊपर बात की जाए और उसमें टॉप ऑफ द लिस्ट औरतें हैं, बच्चे और गुलाम। इसीलिए सूरत का नाम सूरतुन निसा है। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। वलौ अन्ना कतबना अलैहिम, और अगर इनके ऊपर ये बात फ़र्ज़ कर देते शरीयत के तौर पर, अनिक़्तुलू अनफुसकुम, के अपने आप को कत्ल करो या अपनों को कत्ल करो। ये इशारा हो रहा है बनी इसराइल की हिस्ट्री में एक बड़े वाक़ये की तरफ कि जब हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम कोई तूर पर गए तो पीछे तकरीबन 70,000 इसराइली जो कि मुसलमान थे, हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम के असहाब भी थे, वक्त के पैगंबर के मौजूदगी में, यानी हारून अलैहिस्सलाम की मौजूदगी में सिर्फ हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम के कोहितूर पे जाने की एक छोटी सी दूरी की वजह से वो लोग शिर्क के अंदर मुब्तला हो गए और उन्होंने बछड़े को अपना खुदा मान लिया, डिविनिटी क्लेम कर दिया। सामरी जादूगर वाला वाक़या है, यूट्यूब पर मेरी वीडियो अलग से रिकॉर्ड है। फिर उसकी सज़ा में फिर 70,000 यहूदी जो थे वो एक दिन में कत्ल किए गए, कत्ले मुर्तद की सज़ा। इसका ज़िक्र सूरतुल बकरा में, सूरह कसस, सूरह ताहा, सूरतुल आराफ के अंदर ये वो सूरतें हैं जिसमें डिटेल हिस्ट्री आएगी बनी इसराइल की। और वहाँ पे फिर कहा गया था अपनों को कत्ल करो, यानी हर कबीले के उन लोगों को कत्ल करें जिन्होंने उस बछड़े की इबादत शुरू कर दी, क्योंकि अगर दूसरा कबीला करता तो वो एक कबाइली तासुब सामने आ सकता था। तो अल्लाह ताला उस चीज़ की तरफ इशारा करते हुए कह रहा है मुनाफिकीन यहूदियों को जिन्होंने ऊपर से कलमा पढ़ा हुआ था तो उनकी
तरफ से रूह सुकून है कि तुम लोग जो बड़ी वफ़ादारी दिखाते हो हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ दावेदार हो और अंदर से इस्लाम की जड़ें काट रहे हो। और अगर तुम पे ये इम्तिहान आता कि तुम अपनों को कत्ल करो, अविख रुजू मिन दियारिकुम, या फिर तुम अल्लाह के लिए अपने घर बार को छोड़ो। कहते तो है वो अपने आप को इब्राहिमी, लेकिन इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने तो हिजरत की थी अल्लाह के लिए। तो अगर तुम पे भी हिजरत फ़र्ज़ की जाती या ये इम्तिहान तुम पे आता कि तुम्हें अपने लोगों को कत्ल करना पड़ता, तो फिर क्या होता? मा फ़ालुहु इल्ला कलीलुम मिनहुम, तो बहुत कम ही लोग जो है अल्लाह के हुक्म को पूरा कर सकते हैं। चंद कलील लोगों के सिवा सब के सब लोग इस आजमाइश के अंदर नाकाम हो जाते हैं। जिस तरह यहाँ भी होता है, जो कुछ भी है तेरी महबूब की उम्मत से है, और जैसे ही मुश्किल वक्त आता है फिर आप देख लेते हैं कि लोगों की क्या हालत हो जाती है। वलौ अन्नहुम फ़ालू मा यू आज़ुना बिही, और अगर ये वही करते जिनकी इनको नसीहत की जा रही है वही के ज़रिए, लकाना खैरल लहुम व अशद्दा तस्बीता, तो ये उनके लिए बेहतर होता। और इस तरीके से अगर वो साबित कदमी वाली रविश इख्तियार करते तो यही उनके हक़ के अंदर बेहतर होता। लेकिन ये अगर ऐसा होता तो फिर तो उनके लिए होना था, व इज़ल ला आतैना हुम मिन लदुन ना अजरन अजीमा, तो फिर हमें इन्हें अपने पास से बहुत बड़ा अजर अता फरमाते हैं अगर ये वाकई इखलास के साथ वक्त के पैगंबर की आवाज़ पर लब्बैक कहते हैं। अब ये याद रखिएगा, ये सब के सब वो लोग हैं जो कानूनन मुसलमान है, असहाबे रसूल है, लेकिन अंदर से मुनाफिक है। और इसका जो क्लाइमेक्स है सूरह अत-तौबा में जाके आएगा कि किस तरीके से वो फिर फ़र्क ज़ाहिर होना शुरू हो गया कि वो लोग बहाने करके जिहाद और किताल से भागना शुरू हो गए। वला हदैना हम सिरातम मुस्तकीमा, और अगर ये रविश इख्तियार करते, ताबे फरमान बन जाते, तो अल्लाह ताला इन्हें पहुंचा देता सीधे रास्ते के ऊपर। अब अल्लाह ताला के तरफ से एक यूनिवर्सल ट्रूथ आ रहा है, अहले ईमान के लिए बहुत बड़ी खुशखबरी है। इस आयत मुबारक के अंदर जो सूरत उन-निसा की आयत नंबर 69 है, वमई युती इल्लाह वर रसूल, जो कोई भी इताअत इख्तियार करेगा अल्लाह की और उसके रसूल की, सिर्फ मोहब्बत का दम ना भरे बल्कि पैरवी करे अल्लाह की और उसके रसूल की सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, फ़उलाइका मा अल लज़ीना अनअमल्लाहु अलैहिम, बस ये लोग फिर क़यामत वाले दिन उन लोगों में होंगे, उनके साथ शुमार किए जाएंगे जिन पे अल्लाह का इनाम हुआ है, इनाम होगा। मिनन नबीयीन, चूँकि अम्बिया में से भी है, सबसे टॉप ऑफ द लिस्ट इनाम याफ्ता लोग अम्बिया है। वस सिद्दीकीन, और सिद्दीकीन ये भी एक टाइटल है, यानी अम्बिया के बाद गैर अम्बिया के लिए टॉप ऑफ द लिस्ट टाइटल जो है वो सिद्दीक का है। वस शहदा, और शहदा में एक तो वो शहीद है जिसे हम जानते हैं जिसने अल्लाह के लिए लड़ता हुआ मर जाए। इस्लाम में वो भी शहीद है क्योंकि वो प्रैक्टिकली शहादत दे रहा होता है, अपनी जान देकर कि जिस नज़रिए का मैं दावेदार हूँ उसके लिए मैं अपनी जान भी देने के लिए तैयार हूँ। वैसे जो भी शहादत अलन्नास करता है, वक्त के पैगंबर का पैगाम बाकी उम्मतियों तक पहुँचाता है, वो भी शहीद ही होता है। वो शहादत अलन्नास है जिसका ज़िक्र सूरतुल बकरा के शुरू में आया कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तुम पर शहीद है और तुम जो है वो बाकियों पर शहीद बन जाएंगे। यानी नबी अलैहिस्सलाम का पैगाम अब पूरी उम्मत तक पहुंचाना है। यही ज़िक्र सूरतुल हज में भी आया। वस्सालिसीन, और जो नेकोकार है, वह हसूना उलाइका रफ़ीका, और क्या ही अच्छे साथी है अगर किसी को ये साथी नसीब हो जाए। यानी अम्बिया, सिद्दीकीन, शोदा और सालिहीन, इन चारों का साथ अगर किसी को क़यामत वाले दिन नसीब हो जाए तो ये बहुत बड़ी उसके लिए इज़ाज़ है। हत्ता कि सही बुखारी और मुस्लिम में हदीस है,
सैयदा आयशा कहती है सलामुल्लाहि अलैहा, जब नबी अलैहिस्सलाम की मौत का वक्त करीब आया तो कहती है हमें उस वक्त तो आइडिया नहीं था कि जो कुछ होने जा रहा है। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बार बार आसमान की तरफ निगाह उठाते थे और कहते थे कि मुझे अल्लाह ताला नसीब करे साथ अल्लाहुम्मा रफ़ीउल आला, आला जो रुफ़ा का है, मुझे उनका साथ नसीब कर। ये वही रफ़ी का कुल लफ्ज़ आया। तो सैयदा आयशा कहती है कि मुझे उस वक्त वो बात याद आई जो हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के आम दिनों में थी। आप कहा करते थे अल्लाह ताला किसी नबी को उस वक्त तक मौत नहीं देता जब तक जन्नत में उसे उसका मकाम दिखा ना दे और उसे वो इख्तियार ना दे दे, चाहे तो वो दुनिया में रहना चाहे तो रहे, चाहे वो मौत को इख्तियार करे। तो जब नबी अलैहिस्सलाम ये बार बार कह रहे थे कि ए अल्लाह रफ़ीक़ आला के साथ मुझे मिला दे, तो हज़रत आयशा कहती है कि मुझे फ़ौरन याद आया कि ये अल्लाह के नबी को इख्तियार दिया जा रहा है और अब आप इस दुनिया में नहीं रहेंगे, क्योंकि आप यही दुआ कर रहे हैं कि मुझे मेरे रब के साथ जो नेक लोग हैं उनके साथ मुझे मेरा रब मिला दे। और फिर नबी अलैहिस्सलाम की रूह परवाज़ कर गई। इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन, अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद। इस आयत के कॉन्टेक्स्ट में एक और हदीस है, स्पेसिफ़िकली सही बुखारी और सही मुस्लिम दोनों में, कि एक शख्स हाजिर खिदमत हुआ नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह में और अर्ज़ किया कि ए अल्लाह के महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, क़यामत कब आएगी? तो आपने फरमाया तूने क़यामत के लिए कोई तैयारी भी की हुई है? तो उसने अर्ज़ किया कि तैयारी तो मेरी इतनी ज़्यादा नहीं है, बस मोटा मोटा दीन है, जो फ़राइज़ है उसमें पाबंदी करता हूँ, बहुत ज़्यादा नफाली इबादत मेरे पास नहीं है। ये नहीं है कि वो बिल्कुल ही कोरा था, कुछ कराता ही नहीं था, यानी एक्स्ट्रा इबादतें नहीं थी, बस डेटम लेवल जो फ़राइज़ है वो पूरे करता हूँ। अलबत्ता अल्लाह और उसके रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मैं मोहब्बत करता हूँ। तो नबी अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि तुम उसी के साथ होंगे क़यामत वाले दिन जिससे तुम मोहब्बत करते हो। यानी कोई अल्लाह और उसके रसूल से मोहब्बत करता है और खाली खुली मोहब्बत नहीं, इताअत भी करे, इताअत के साथ मोहब्बत। हज़रत अनस इब्ने मालिक कहते हैं कि इसी हदीस में है कि हमने नबी अलैहिस्सलाम के किसी फरमान से ईमान लाने के बाद इतनी खुशी नहीं हुई जितना हुजूर की इस बात से हुई कि क़यामत वाले दिन जो शख्स दुनिया में जिससे मोहब्बत करता है वो उसी के साथ मासूर किया जाएगा, उठाया जाएगा, उसका साथ उसको नसीब होगा। फिर आगे अल्फाज है, हज़रत अनस इब्ने मालिक कहते हैं ए अल्लाह, मैं तुझसे तेरी नबी से, अबू बकर से और उमर से मोहब्बत करता हूँ। गो मेरे अमाल रसूलुल्लाह वाले नहीं है, ना अबू बकर और ना उमर वाले, लेकिन मैं फिर भी तुझसे उम्मीद रखता हूँ कि मुझे अपने नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का साथ सैयदुना अबू बकर उमर रदियल्लाहु ताला अन्हु का साथ क़यामत वाले दिन नसीब फरमा। हम अल्लाह से दुआ करते हैं अल्लाह ताला हमें क़यामत वाले दिन अपने अम्बिया के साथ, उनके अहले बैत के साथ, उनके असहाब के साथ माशूर फरमाए, आमीन। एक और हदीस है इस कॉन्टेक्स्ट में सही बुखारी की जो इसको बैलेंस करती है कि मोहब्बत नहीं सिर्फ बल्कि इत्तबा भी चलनी है, कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि मेरी पूरी उम्मत जन्नत में जाएगी सिवाय उसके कि जिसने इनकार कर दिया। तो सहाबा ने अर्ज़ किया कि किसने इनकार कर दिया जन्नत में जाने से या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम? तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया जिसने मेरा हुक्म माना वो जन्नत में जाएगा और जिसने मेरी नाफरमानी की उसने जन्नत में जाने से इनकार कर दिया। कैसे ज़बरदस्त अल्फाज है, यानी जिसने नाफरमानी की उसने खुद ही जन्नत में जाने से इनकार कर दिया। इस हदीस से पता चला कि हुजूर की पैरवी भी इख्तियार करनी है। और इससे भी बढ़ के जो सूरह आल इमरान की आयत नंबर 31 है, उल इन कुंतुम तुहिब्बुनल्लाह फत्तबिऊनी युहब्बिबकुमुल्लाह व यगफिर लकुम ज़ुनूबकुम। ए नबी तुम फरमा दो कि बिल फ़र्ज़ अगर ये दावा करते हैं ना
कि हम अल्लाह से मोहब्बत करते हैं तो फिर इनसे कहो कि मेरी पैरवी करो। पैरवी खाली इताअत नहीं, मोहब्बत के साथ इत्तबा करना, पैरवी करना उसको कहते हैं इत्तबा। फिर अल्लाह भी तुमसे मोहब्बत करेगा और तुम्हारे गुनाहों को माफ़ कर देगा। ये आयत भी इस बात का सबूत है कि सिर्फ मोहब्बत कुछ नहीं है जब तक आप उसके साथ पैरवी इख्तियार ना करें। अदरवाइज़ ये खाली खुली मोहब्बत तो दुनिया में भी कोई मानने के लिए तैयार नहीं है। अगर कोई शख्स अपने माँ बाप से कहे कि मुझे आपसे बड़ी मोहब्बत है लेकिन मैंने बात आपकी कोई नहीं मानी, तो मुझे बताए इस तरह की मोहब्बत माँ बाप अपनी औलाद की कबूल करेंगे? अब हम भी तो हमसे ही तो अक्सर लोग खुद बाल बच्चे वाले हो गए। हम तो मेरा ख्याल है हम ये बात कर सकते हैं कि हम अपनी औलाद की ऐसी मोहब्बत मानने तैयार नहीं जिसमें वो हमारी बात ना माने। ऐसा हो ही नहीं सकता, ये दुनिया का निज़ाम है, ऐसा नहीं चल सकता। तो नबी अलैहिस्सलाम की पैरवी भी करनी है। सिर्फ मोहब्बत के दावे करना, इश्क़ रसूल के नारे लगाना और इसकी बुनियाद के ऊपर ये समझना कि क़यामत वाले दिन कोई छुटकारे वाला मामला हो जाएगा, तो ये हमारी विशफुल थिंकिंग हो सकती है। ख्वाहिशात तो हो सकती है लेकिन ज़रूरी नहीं है कि हम ख्वाहिश कर रहे हैं। हमारी ख्वाहिशात के मुताबिक अल्लाह ने मामलात को लेके चलना है। अल्लाह ने अपने रूल्स एंड रेगुलेशंस के मुताबिक अपने मामलात को लेके चलना है। अब मेरे भाइयों, इसी कॉन्टेक्स्ट के ऊपर जो मुल्की हालात है उसके ऊपर भी थोड़ी डिस्कशन करूं। आपको पता है पिछले दिनों ये जो पाकिस्तान में एक उभरती हुई पॉलिटिकल जमात तहरीक-ए-लब्बैक, उनके अमीर को गवर्नमेंट लेवल पर गिरफ़्तार किया गया, साद रिजवी साहब को। और उसके बाद आपने 3-4 दिन देखा है कि मुल्क में रियासत और हुकूमत नाम की कोई चीज़ हमने नज़र नहीं आई। जिस तरीके से पाकिस्तानी अवाम ने इसे रिएक्ट किया और इसके अगेंस्ट जिस तरीके से हमारी गवर्नमेंट ने इसको रिस्पॉन्स किया और उसका जो रिज़ल्ट अब हमारे सामने है और आने वाले दिनों में होने मज़ीद भुगतना पड़ेगा, ये हमारे मुल्क के लिए एक अलार्मिंग सिचुएशन है। और पिछले 10 सालों में कई दफ़ा ये मामलात आए और मैंने मुख्तलिफ औकात में इसके ऊपर डिटेल वीडियोस भी रिकॉर्ड करवाई है। यूट्यूब के ऊपर जाकर आप लिखे गुस्ताखाना कार्टून के ऊपर काउंटर नैरेटिव, तो मैंने ऑलमोस्ट तकरीबन 1.5 घंटे में पूरा काउंटर नैरेटिव दिया है, जिसमें मैंने बताया है हमारे हुक्मरान के करने के काम क्या है, हमारे उलमा का करने का काम क्या है, हमारी अवाम उन्नास का करने का काम क्या है, फिर कंबाइंड उम्मत लेवल के ऊपर हमारे जो ऑर्गेनाइजेशंस है, जिस तरह OIC, उसके करने का काम क्या है, वो मैंने डिटेल से रिकॉर्ड करवाई है। इस वक्त जो सूरत हाल है चल रही है, इसके ऊपर थोड़ी अपनी गुजारिशात रखूँगा। वैसे तो आप देख रहे हैं इस तरीके से क्रिटिकल इश्यूज़ पर बात करने के लिए कोई तैयार ही नहीं है होता। अब मैं गवर्नमेंट से और रियासतदारों से कहूँगा, वो उलमा जो पब्लिकली आप लोगों ने लॉन्च किए हुए, अब वो उलमा किधर है कि आके उम्मत को समझाए कि उम्मत किस तरफ जा रही है। कोई भी इनका साथ देने के लिए तैयार नहीं होगा। उसकी वजह है कि उलमा भी उस वक्त तक रियासत का साथ देते हैं जब तक उनको अपना मुफादात के ऊपर सर्व ना पड़े। अब पब्लिक डायनामिक्स तो ये है कि अवाम में जो गुस्सा है वो इस एक्टिविटी के खिलाफ है, लिहाजा किसी मकबे फ़िक्र का आलिम दीन भी इस वक्त हुकूमत के साथ खड़ा नहीं होगा। हाँ, हो सकता है हुकूमत के ख़िलाफ़ खड़े हो जाए। कम से कम इससे ये पता चल गया कि जब मुफादात पे ज़रब पड़ती है तो हमारे उलमा एक हो जाते हैं। तो अब हमारे हुकूमत को भी पता चल जाना चाहिए। खैर, उनको पहले से ही पता है, वैसे ही उन्होंने आंखें बंद की हुई होती है। ये अलग बात है कि कौन से उलमा है जो वाक़ियतन इस मुल्क के अंदर अमन चाहते हैं और आवाम को सही रास्ते पर चलाना चाहते हैं, और कौन से उलमा है जो अपने वक्ती वफादात के लिए कोई ऐसा बयानी या दे देते हैं। मैं इशारतन बात कर रहा हूँ, किसी का नाम नहीं ले रहा हूँ। और मेरी वर्डिक्ट जो है वो ये है कि पूरी
हुकूमत ने जिस तरीके से इस मामले को मिसमैनेज किया है, सबसे बड़ा जुर्म हमारी इस मौजूदा हुकूमत का है। ये इस तरीके से मामले को टैकल करने ही नहीं चाहिए था, प्रीएम्प्टिव राइट्स को यूज़ करते हुए कि ये हो गया तो फिर ये हो जाएगा। आप एक ऐसी जमात के सरबराह को गिरफ्तार कर लेते हैं कि जो मकबे फ़िक्र सबसे बड़ा मकबे फ़िक्र एटलीस्ट पाकिस्तान के अंदर मोटा मोटा अंदाज़ा लगाए जाए तो 70% से ज़्यादा बरेलवी मकबे फ़िक्र की अवामुन्नास है पाकिस्तान के अंदर, और उसमें भी सबसे ज़्यादा डायनामिक जमात है वो तहरीक लब्बैक है। अब ये गुफ्तगू को ये ना समझना कि मैं तहरीक लब्बैक के हक़ में बात कर रहा हूँ, तो इसका मतलब ये नहीं है कि मैं उनके साथ कोई ज़ाती हमदर्दी रखता हूँ। मैं तो दुनिया के हर इंसान के साथ हमदर्दी रखता हूँ, ट्रूथ लवर होने के नाते। सबसे ज़्यादा अगर कोई इफ़ेक्टिव है ना कोई जमात का, तो वो मैं हूँ। मुझ पे 2 दफ़ा मर्डर अटैम्प्ट हुई है, और ये तहरीक लब्बैक से ताल्लुक़ रखने वाले मुख्तलिफ़ 2 बच्चों के तरफ से हुई। मैं तो उन्हें बच्चे ही समझता हूँ। मेरी तो अभी 43 ईयर्स एज है और वो 20 साल के हैं, तो मेरे बच्चों के मानत है, और मुझे उन पे कोई गुस्सा भी नहीं है। मुझे गुस्सा उन लोगों पर है कि जो लोग इस तरह के बच्चों की गलत तरबियत करते हैं। ये तो काबिल रहम है। मैं ये नहीं कहता कि जमात के लेवल पर वो लोग लॉन्च हुए हैं, लेकिन जमात से मुतस्सिरीन थे। इसके बावजूद भी मैं कहूँगा कि हुकूमत ने जिस तरीके से तहरीक लब्बैक के साथ डीलिंग की है, ये बिल्कुल गलत तरीका है एक्स्ट्रा जुडिशल एक्टिविटी परफॉर्म करने का। और एक खामखा FIR काट के उसके अगेंस्ट एक बंदे को गिरफ़्तार करते हैं, तो जाहिर है उसका तो रिएक्शन तो आना था, और जब रिएक्शन आता है तो फ़ौरन अपना वजू तोड़ दिया और उस जमात को कलादम डिक्लेयर कर दिया। तो ये आप अपने बयानी की नफसी करते हैं। एक तरफ आप कहते हैं हमने तमाम लोगों को कौमी धारे में पॉलिटिकल जमात के तौर पे लेकर आना है, नॉन स्टेक एक्टर नहीं होने चाहिए, बल्कि जो इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान है उसमें रजिस्टर होना चाहिए जमातें, ताकि कौमी धारे में आए। और जब कोई जमात कौमी धारे में आती है, इलेक्शन लड़ती है, फिर आप उसे करादम भी डिक्लेयर कर देते हैं। तो किसी एक जगह तो आप कायम रहे। ये दोगली पॉलिसी नहीं चल सकती। ये स्टेट अपने दुश्मन खुद ही पैदा कर रहा है अपनी गलत एक्टिविटीज़ की वजह से। मुझे बताएं, जब बेनज़ीर भुट्टो की एसिनेशन हुई थी, उस वक्त 3 दिन तक पाकिस्तान में कोई हुकूमत नाम की चीज़ थी। ट्रेनों के डब्बे तक जला दिए गए, ATM मशीनें लूटी गई, रियासती दारे कहीं नज़र ही नहीं आते थे। मुल्क को उन्होंने आवाम के हवाले कर दिया था। उससे तो बहुत कम ये सिचुएशन हुई है। तो क्या उसके बाद पाकिस्तान पीपल पार्टी को कलादम डिक्लेयर कर दिया गया था? नहीं किया था। तो तहरीक लब्बैक पाकिस्तान को कलादम क्यों डिक्लेयर कर रहे हो आप? यानी लोगों को मजबूर कर रहे हैं कि वो पॉलिटिकल धारे से निकल कर असला हाथ में उठा ले। ये जो चंद एक्टिविटीज़ होगी कि उन्होंने पुलिस वालों को पकड़ के मारना शुरू कर दिया, ये तो सारे पॉलिटिकल लीडर्स की मानने वाले भी ये हरकतें कर देते हैं, और आए दिन इस तरह के वाक़यात होते रहते हैं। इतनी जल्दी आपने डिसीजन लिया, और डिसीजन करने वाले जो हमारे वज़ीर दाखिला साहब है, उनको शर्म भी नहीं आई। ये वो है जो इलेक्शन जब लड़ते हैं तो उसके ऊपर लिखा होता है मुजाहिद एक ख़त्मे नबूवत, और ये खुद इनकी पुरानी वीडियोस भी आपको यूट्यूब पर मिल जाएगी। लोगों ने दोबारा से अपलोड कर दिया है कि जब इसी TLP के धरने 2017 में चल रहे थे, उस वक्त यही आके हमें ये भाषण दिया करते थे कि तहरीक लब्बैक के साथ दीन दें, ख़त्म नबूवत के ऊपर हम किसी को इस तरीके का डाका नहीं मारने देंगे, ये नहीं करने देंगे, वो नहीं करने देंगे। और आज वही जमात है, और आप इनका एटीट्यूड देखें।
तो ये कोई तरीका नहीं है कि आप दोगली पॉलिसी रखें। हम स्टोन एज में नहीं रह रहे। वो एक कहावत है ना, यानी बात कहती है तू मुझे मुंह से निकाल, मैं तुझे शहर बदर करवा दूंगी। अब तो लेटेस्ट वर्जन आ गया है, बात रिकॉर्ड हो जाती है, वीडियो रिकॉर्ड हो जाता है। अब वही बात कहती है मुझे तू मुंह से निकाल, मैं तुझे दुनिया से बदर करवा दूंगी। जाहिर है लोग तो फिर जन्नत में पहुंचा देते हैं दूसरों को। अब तो कोई शख्स भाग नहीं सकता, उसके पुराने बयानात उसे हॉन्ट करेंगे, डराते रहेंगे। जब हमारे रियासतदारे 2017 में पैसे बांट रहे थे फैज़ाबाद के अंदर, उस वक्त उनको कभी ये ख्याल नहीं आया था कि कल इस तरह का एटीट्यूड हमारे गले भी पड़ सकता है। और उस वक्त पाकिस्तान की सबसे बड़ी अदालत में ये केस प्रेजेंट हुआ और उस अदालत का जो डिसीजन आया वो एक पब्लिक डॉक्यूमेंट्स है, वो आपको नेट पे भी अवेलेबल है। उस धरने के ऊपर जो जस्टिस फाइज ईसा साहब का था डिसीजन, वो उन्होंने कोई ज़ाती डिसीजन नहीं दिया था। उनके पास ISI ने खुद अपनी रिपोर्ट जमा करवाई थी। चूँकि सुप्रीम कोर्ट तहकीकाती इदारा नहीं होता, बल्कि बाकी इदारे उसको असिस्ट करते हैं और उनकी मालूमात की रोशनी में डिसीजन लेते हैं। और उसके ऊपर उन्होंने गाइडलाइंस भी दी थी कि इस तरीके से आप चले, वरना कल के लिए आप पे मुसीबत खड़ी हो जाएगी। और देखिए 4 साल ही गुजरे हैं और रिज़ल्ट आपके सामने आ गया। जो सुप्रीम कोर्ट ने कहा था मुस्तकबिल में हो जाएगी, वो उससे वर्स्ट फॉर्म में हो गया। और मैं आपको बताऊं, अगर अदालतें के ऊपर दबाव ना हुआ किसी रियासतदारों के तरफ से या प्राइम मिनिस्टर की तरफ से, तो पहले पेशी पे ये पाबंदी जो इन्होंने लगाई है फारिग हो जाएगी। ये बिल्कुल नाहक पाबंदी इन्होंने लगाई है और ये एक्स्ट्रा जुडिशियल भी है और गैर आइनी भी है। और मैं एज ए एक्सपर्ट ओपिनियन बता रहा हूँ। अब मेरे साथ जो मकबे फ़िक्र से पंगा ले रही है, ये पंगा वैसे है पंगा नहीं है जो बाकी मकाद फ़िक्र के साथ है। अगर ये समझते हैं आपने देवबंद के साथ पंगा लिया और स्टेबल होंगे कुछ अरसे बाद। जुलाल मस्जिद में एक डिक्टेटर ने बदमाशी की थी और उसकी पैदाइश में हम कई साल तक खुदकुश हमले भुगतते रहे। ये जो ज़रब अज़द और रद्दुल फसाद की बरकत से मुल्क में कोई अमन आया, अल्लाह का शुक्र है, तो वो एक देवबंदी मकबे फ़िक्र के लोग थे और वो भी चंद लोग थे। उसमें से मेजर पोर्शन तबलीगी जमात का तो आप निकाल ही दे, जो देवबंद में खैर की अलामत है। अकीदे का इख्तिलाफ हमारा उनके साथ अपनी जगह है। बहरहाल देवबंदी मकबे फ़िक्र में खैर है तबलीगी जमात। ये ना होती तो पूरा मकबे फ़िक्र जो है सबसे वायलेंट मकबे फ़िक्र था, क्योंकि आपको पता है 80s के अंदर सुन्नी शिया फसाद में आला इकार यही मकबे फ़िक्र बना था, तो उनको तो टैकल कर दिया। अहले हदीस तो वैसे ही बहुत थोड़े हैं, उनको तो आप छोड़ दें, वो किसी खाते में नहीं आते। अहले तशय्यो जो है वो भी चूँकि उस एतबार से नॉन वायलेंट नहीं होते, उनकी आप देखें एहतियात बैनुल मुस्लिमीन की जितनी आपको तंजीमें नज़र आएगी वो शिया की है। वो माइनॉरिटी में है, इसलिए वो कोशिश करते हैं कि इस तरीके से मामला से दूर रहे। पीछे बच गए बरेलवी, जो सबसे नॉन वायलेंट मकबे फ़िक्र रहा है, जिन्होंने कभी कोई इस तरीके से एक्टिविटी परफॉर्म नहीं की है एज ए मकबे फ़िक्र। इंडिविजुअल कोई शख्स करता है वो तो दफ़ा मैं भी भुगत चुका हूँ, मर्डर अटेम्प्ट, वो एक अलग बात है। अब ये तो जो एक्टिविटी इन्होंने परफॉर्म की है TLP पे पाबंदी लगाने वाली, इसके बाद ये पूरा मकबे फ़िक्र वायलेंट हो गया जाएगा। और ये आप दिमाग से निकाल दें कि TLP के रुकन होंगे नहीं। अनडिक्लेयर्ड पूरी बरेलवी मकबे फ़िक्र इनके साथ खड़ा है। देवबंदियों के साथ वो लोग अपने भी खड़े नहीं हुए थे लाल मस्जिद के बाहर, लेकिन इनके साथ दावत इस्लामी खड़ी हुई है। इलियास कादरी साहब की जमात अनडिक्लेयर्ड खड़ी रही और सबसे बड़े जो उनके मुफ्ती आज़म है पाकिस्तान
के उनके तंजीमुल मदारिस के हेड मुफ्ती मुनीबर रहमान साहब, उन्होंने तो उसी वक्त प्रेस कॉन्फ्रेंस कर दी और इसकी मुख्तालिफात की है। ये सब के सब लोग इकट्ठे हो जाएंगे इसलिए कि ये काज अब ऐसी आई है जो यकीनन हमारे ईमान का हिस्सा है, यानी कौन इनकार कर सकता है। नमूसे रिसालत के ऊपर तो हम अपनी जान देने के लिए तैयार है, ये तो हमारी ईमान की बुनियादें हैं। तो चूँकि बरेलवी मकबे फ़िक्र ने इस चीज़ को एजेंडे के तौर पे सामने रखा हुआ है, लिहाजा अब ये कोई नहीं देखेगा कि उसका ताल्लुक़ टीएमपी से है या दावत इस्लाम से है, ये महराजुल कुरान से है, या वो नक्शबंदी है या कादरी या चिश्ती है या सरवादी है, वो सब के सब एक होंगे। और इससे ख़तरनाक बात यह है कि हमारे रियासतदारों में ज़्यादातर तादाद खुद इन्हीं की है, क्योंकि अवाम जो है ये है। तो मैं कहता हूँ प्राइम मिनिस्टर साहब और हमारे आर्मी चीफ और डीजीआईएस जो है, मेहरबानी करके अपना खाना जो है घर से लेकर जाए, क्योंकि किसी एक इंडिविजुअल का दिमाग ख़राब होने की देर है। जिस तरह आपने देखा है पुलिस वालों को इन्होंने कैसे मारा है, और वो पुलिस वाले उनके अपने मकबे फ़िक्र के ही है, ज़्यादातर तो बरेलवी है बेचारे, और कह रहे यहूदी एजेंट है। एक मुसलमान दूसरे मुसलमान को कह रहा है यहूदी एजेंट है, और अगर सर यही प्राइम मिनिस्टर के घर के अंदर जो माली है उसके दिमाग में अगर आ गया कि जिसके यहाँ मैं काम कर रहा हूँ वो यहूदी एजेंट है, तो फिर आगे आप समझ सकते हैं। अल्लाह ना करे ऐसा हो, लेकिन मैं आपको बता रहा हूँ क्योंकि वो अपने ईमान का हिस्सा समझ रहा होगा। ये जो मुमताज़ कादरी वाली एक्टिविटी हुई थी, जो वो अपने ईमान का हिस्सा उसे समझते थे ना, मैं तो किसी की एक्स्ट्रा जुडिशरी एक्टिविटी के हक में नहीं हूँ, ना किसी मौलवी की या किसी रियासतदारे की। ये एक्टिविटी इस्लाम में हराम है, तो वो जाहिर है अपने ईमान का हिस्सा समझता है। वो तो वाज़ेह हदीस है बुखारी और मुस्लिम दोनों में कि अल्लाह के महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया है कि तुम में से कोई भी शख्स उस वक्त तक मोमिन हो ही नहीं सकता जब तक कि मैं उसके माँ बाप औलाद सब लोगों से बढ़कर अजीज़ ना हो जाऊँ। और इसका जो क्लाइमेक्स है सही बुखारी की दूसरी हदीस है, जिसमें सैयदुना उमर नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ चहल कदमी कर रहे थे, और हुजूर अलैहिस्सलाम ने मोहब्बत से हज़रत उमर का हाथ अपने हाथों में पकड़ा था। तो हज़रत उमर भी थोड़े फ्रैंक हो गए और उन्होंने कहा, या रसूलुल्लाह, इस दुनिया में सबसे बढ़कर आप मुझे महबूब है सिवाय मेरी अपनी जान के। बिल्कुल सच्ची बात है कि पहले नंबर पे तो इंसान को अपनी जान ही होती है। हज़रत उमर ये एक्सपेक्ट कर रहे थे कि हुजूर ये कहेंगे, वाह क्या बात है, मैं तेरे बीवी बच्चों से भी बढ़ के तुझे अजीज़ हूँ। आपने फरमाया, उमर, बल्कि तेरी जान से भी बढ़ के। उन्होंने कहा, या रसूलल्लाह, आप मुझे मेरी जान से भी बढ़कर अजीज़ है। तो आपने फरमाया, अब उमर तेरा ईमान मुकम्मल हुआ। अगर सैयदुना उमर का ईमान मुकम्मल नहीं होता, अपनी जान से बढ़कर हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मोहब्बत ना करने लग पड़े, तो जाहिर है हम तो किसी लेवल पे ही नहीं आते। ये तो एक बुनियादी चीज़ है, तो इसके ऊपर तो कोई कॉम्प्रोमाइज़ नहीं है, ये हमारे ईमान की बुनियाद है। बहरहाल जो कुछ ये हमारी हुकूमत कर रही है, इसे फ़ौरन मुज़ाकिरात की तरफ आना चाहिए। कोई ऐसा रास्ता इख्तियार करना चाहिए जिसमें ना अवाम का नुकसान हो, ना रियासतदारों का, और ना हमारे ईमान का। पहले नंबर पे तो ईमान आता है। पहले ईमान है, फिर पाकिस्तान है, क्योंकि पाकिस्तान हमने अपने ईमान को बका के लिए लिया था, और इनको समझाने की ज़रूरत है। ये कोई बेवकूफ़ लोग नहीं है कि जिनको आप समझा नहीं सकते। और मुझे बताए कि जब इनके बरेलवी मकबे फ़िक्र के अपने वज़ीर नूरुल हक कादरी साहब
वजारत मज़हबी उमूर संभाले हुए है, वो सिग्नेचर कर रहे कि जी हम फ्रांस की सफ़ीर को निकाल देंगे पार्लियामेंट के ज़रिए, वो जो कुछ करेंगे। ये सिग्नेचर करते हुए इनको ये ख्याल नहीं आया था कि हम पे FATF की तलवार लटक रही है। ये क्या पॉसिबल है कि फ्रांस के साथ हम इस तरह के साथ ताल्लुकात तोड़कर पूरी यूरोपियन यूनियन को जब अपने खिलाफ कर लेंगे तो उसका एंड रिज़ल्ट क्या निकलेगा, उस वक्त पता नहीं था। और अब ये कह रहे हैं जनाब ये हो जाएगा, तो अब तो TLP वालों को पलड़ा भारी है इस एतबार से, क्योंकि गवर्नमेंट ने अहद किया हुआ था और गवर्नमेंट अहद नहीं तोड़ सकती। कुरान में वाज़े अल्लाह ताला ने 10 कमांडमेंट में नाजिल की है ना बनी इसराइल के अंदर, उसमें अल्लाह ने एक कमांड इस हवाले से भी बयान की है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वअफ़ू बिल अहद, और पूरा करो अहद को। इन्नल अहद काना मसऊला, बेशक अहद के बारे में तुम्हें क़यामत वाले दिन अकाउंटेबिलिटी होगी। अहद पूरा क्यों नहीं किया? हत्ता के मुस्नद इमाम अहमद में हदीस है कि जो मिशकातुल मज़ाबी में भी मौजूद है, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जो शख्स अहद पूरा नहीं करता उसका कोई दीन ही नहीं है, बेदीन है जो अपना अहद पूरा नहीं करता। रियासत जब अहद करती है तो उसको अपना अहद पूरा करना होगा, इल्ला ये कि वो दूसरी पार्टी को कायल कर ले इस बात के वो दस्तबरदार हो जाए अपने मुताबिले से। ढोंस और ज़बरदस्ती की कोई सॉल्यूशन नहीं है। इस तरीके से आप फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन का गला नहीं घोट सकते। अब रह गई जो फ्रांस की सफ़ीर वाली इशू, इसके ऊपर मेरी कई एक वीडियोस है जो लोगों ने दोबारा से अपलोड की है। मैं तो पहले दिन से यही कह रहा हूँ मेरे भाइयों कि ऑर्गेनाइज तरीके से मामले को लेके चलें, और सफ़ीर आप निकाल भी देंगे तो कब तक? फ्रांस की मसलूहात का बॉयकॉट करेंगे भी तो कब तक? मैं इन्हीं से ही पूछता हूँ। बहुत ज़्यादा नारे मार रहे होंगे लोग कि बताए कि अगर आप माँ या आपके माँ या बच्चे ज़िंदगी और मौत की कश्मकश में हो, अल्लाह ना करे, और एक टीके से उनकी बचने की ज़िंदगी बच जाएगी, और मार्केट में आप जाए और मेडिकल वाला कहे ये आपके मुफ्ती आज़म का बनाया हुआ टीका है और ये एक फ्रांस के फला सर्जन के तहकीक के बाद बनाया है, तो ये जो नारे मार रहे हैं ना, वो भी कहेंगे कि मुफ्ती आज़म को मुझे पता है, छोड़ दो, मुझे दूसरा टीका दो फ्रांस वाला। जाहिर है जी बहुत बड़ी कंट्रीब्यूशन है। 80 नोबेल प्राइज़ आ चुके हैं फ्रांस के उस लैब के लिए जिस लैब से सबसे पहले वो कुत्ते की काटने की वैक्सीन निकली थी। लुई पास्चर, एक इंसान, इतना बड़ा मसीहा पूरी इंसानियत के लिए, 2 वैक्सीन उसने बनाई, एक कुत्ते के काटने के की पहले तो लोग कुत्ते के काटने से मर जाते थे, ये रेबिस से। ये उस बंदे ने वैक्सीन बनाई थी। लाइलाज मर्ज होता था ये, पागल कुत्ता काट ले वो इंसान भी पागल हो जाता था, कुछ दिनों बाद मर जाता था। और दूसरा, ये शराब के अंदर ऐसे जरासीम उसके बनाने के दौरान बनते थे जिसकी वजह से लोगों की डेथ हो जाती थी, तो उसने वो उस प्रोसेस को रिफाइन किया था। अब आपने ये नहीं कहना कि मैं कोई शराब के हक़ में बात कर रहा हूँ, और उसने छोटी सी एक लैब कायम की, और 80 नोबेल प्राइज़ सिर्फ उस लैब से आ चुके हैं। दुनिया में जितनी बड़ी बीमारी आती है ना, सबसे पहले वैक्सीन उस बंदे के उस लैब से निकलती है। तो मैं आपको ये एक पहलू बता रहा हूँ, फ्रांस के कोई फ़ज़ाइल नहीं आपको बता रहा हूँ। और चंदे लेने के लिए, फंड्स लेने के लिए हम लोग इनके आगे ही हाथ फैला रहे होते हैं। या तो हम इनके मजबूत होना कि या तो हम इतने मजबूत
कि हम जो है इस दुनिया के अंदर इस तरीके से सरवाइव कर सके, बाकी जो ये किताबी बातें हैं वो किताबों में ही रहने दें। सहाबा इकराम की मिसाली देना, सहाबा इकराम वाला पहले ईमान लेके आए, उनकी कमिटमेंट लेके आए। हमारा ये हाल है कि हम इश्क़ रसूल के नाम के ऊपर अपने भाइयों की गाड़ियाँ तोड़ देते हैं, उनके मोटर बाइक्स को आग लगा देते हैं, अपने बैंक लूट लेते हैं। आज तक कोई आशिक़ रसूल मैंने नहीं देखा जो वीडियो बनाए और सामने अपनी नई गाड़ी खड़ी करके उसको आग लगाए और कहे कि जी गुलामिया रसूल में मौत भी कबूल है। देखो, ये मैं आग लगा दी, लेकिन वो जिसकी गाड़ी तोड़ रहा होता है, चाहे वो पुलिस की गाड़ी हो कोई तोड़े, किसी फ़ौज की गाड़ी तोड़ देते हैं, वो तो आवाम की गाड़ी है, आवाम के टैक्सेस की है, और वो एक बंदे से माफ़ करने से नहीं होगा, वो करोड़ों आवाम से माफ़ी मांगनी होगी। हुकूकुल इबाद का मामला है। तो अपनी मोटर बाइक और अपनी गाड़ी जला के तो कभी नहीं किसी ने इश्क़ रसूल का इज़हार किया। ये सब कुछ दूसरों के ऊपर ही होता है, तो ये तो कोई एटीट्यूड नहीं है। तो हुकूमत को भी होश के नाखुन लेना चाहिए। जिस तरीके से इन्होंने बिहेव किया है ना, ये कोई तरीका नहीं है, और उम्मीद है कि ये मामला इस एतबार से सेटल हो जाएगा। वरना अगर कोई समझता है कि वक्ती तौर पे इनको दबा लेने से इशू एड्रेस हो जाएगा, तो सर ये नहीं होना। ये गली गली, ये मोहल्ले मोहल्ले, घर घर, ये मामला ये आगे बढ़ेंगे। आए दिन आपको ऐसी रिपोर्टें मिलेगी जब तक कि आप इसको पॉलिटिकली हैंडल नहीं करेंगे। और मैं स्ट्रीम में लाके जमातों के साथ पार्लियामेंट में इन चीज़ों को करें और लोगों को समझाए कि वक्ती तौर पर ये डिसीशन होने के इस तरीके से करने की ज़रूरत पड़ रही है। FATF की तलवार हम पे लटकी हुई है, हम आपके साथ हैं। अपने ईमान को मुनाविन में ये नहीं कहते सर्टिफिकेट ले उनसे अपनी ईमान की, लेकिन कम से कम उनको ये यकीन दिला दे कि आप मुनाफिकत नहीं कर रहे। अब तो वो कहेंगे जी आपसे लिख के हमसे एक अहद किया और अब आप अहद तोड़ रहे हैं। तो जाहिर है कसूरवार तो वो है जिसने ये गलत अहद किया था। अब TLP को आप ब्लेम नहीं कर सकते, तो मैं इसमें मेन कसूरवार मौजूदा हुकूमत को समझता हूँ। और उसके बाद जो TLP के लोगों ने किया है, जाहिर है वो बच्चे हैं, छोटी उम्र के हैं, उनके जहर साजी इस किस्म की हुई है। इस तरीके की हरकतें तो बाकी लोग ने भी करते हैं, वो करेंगे, जाहिर है। हमने हमारे नेशन को यहाँ तो जज्बात पढ़ाई है। ये भी रियासत की गलत पॉलिसीज़ थी ना। MQM का जो अजाब इस मुल्क के ऊपर मुसल्लत था, वो भी हमारी रियासत की पॉलिसीज़ की वजह से था। तालिबान वाला जो इशू हुआ और वो जब बिगड़ा, वो भी रियासती पॉलिसी ही थी। ये भी अब जो कुछ हुआ, ये भी रियासती पॉलिसी है। तो लिहाजा आप किसी चीज़ को भी डीप डिग करें ना, तो रियासत की ही कसूरवार निकल रहा होता है। इस तरह के तल्ख रवैयों के अगेंस्ट, क्योंकि अवाम तो अरबी में कहा जाता है अवाम कला नाम, भेड़ बकरियों के मानत। आप जिस तरफ उन्हें चला दे वो चलना शुरू कर दे, हो जाती है। तो अगर हम होश के नाखून नहीं लेंगे तो आने वाले नस्लों को एक सेफ मुल्क दे सकते हैं। और मैं सबसे ज़्यादा परेशान पता है किस बात से होता हूँ कि बाहर के मुल्कों में जो लोग बैठे हुए वो क्या सोचते होंगे हमारे बारे में। हम अपने मुल्क के में मुसलमान होके अपने आप को अनसेफ फील कर रहे हैं कि हमें कोई मुसलमान ही ना काट दे। तो जब मुसलमान से डर रहा है तो गैर मुस्लिम इस दीन में क्यों आएगा। मैं तो उधर ही सुकून से बैठा हुआ हूँ। पहले मैं इस दीन में आऊँ और फिर अपनी जान को स्टेक पे लगवा लूँ। यहाँ तो वो मुखालिफिन अपने भाइयों को इस तरह मार रहे होते हैं
कि पुलिस को इस तरह मार रहे थे कि फ्रांस के सफ़ीर ये खुद ही है। और फिर पुलिस वालों ने भी जिस तरह उनको मारा है, उन्होंने समझा ये कोई इंडियन फौजी है जिनको हम मार रहे हैं। ये गद्दार वतन है। और मुझे इसमें मुझे एक बात से बहुत दुख हुआ। एक तो ये बात थी कि गैर मुस्लिम क्या इमेज लेंगे, दूसरा ये जो चंद एक अनडिक्लेयर्ड किस्म के रियासती दारों के तर्जुमान बने हुए हैं और वो ऑडियो रिकॉर्डिंग्स करवा के ये कहते हैं कि जी टीएलपी को तो इसराइल फंड कर रहा है, इंडिया फंड कर रहा है। लानत है जी ऐसे सोच के ऊपर कि आप अपने मुल्क के लोगों को मुखलिस लोगों के को जिनसे मामला मिसमैनेज हुआ, आप उनके ऊपर ये इल्ज़ामात लगाएंगे। हमें नहीं पता ये लोग कौन है, यानी कोई मुरीक से तो नहीं नाजिल हुए, हमारे साथ के लोग हैं। इवन मैंने आपको पहले भी बताया था, खादिम रिजवी साहब फौत हो गए। अल्लाह ताला उनकी मग़फ़िरत करे, उनकी गलतियों से दरगुजर करे, उनको नेक कामों का अजर दे। मैंने उनके डेथ के ऊपर मेरी वीडियो सबसे ज़्यादा देखी गई थी। मैंने उस वक्त भी बात की थी कि उन्हें उनके इखलास में कोई शक नहीं है। उनकी ज़िंदगी फ़ख्र में गुजरी है। उन्होंने इस तंजीम से कुछ हासिल करके अपने एसेट्स नहीं बनाए हैं। दरवेशी की ज़िंदगी उनकी गुजरी है। मैं तो उनकी पर्सनैलिटी भी जानता हूँ, पर्सनली भी जानता हूँ। मैं जब 94 में एफएससी का जब स्टूडेंट था तो हमारी गली की मस्जिद में ही वो आया करते थे महीने में एक दफ़ा, और उसी मस्जिद से उन्होंने हिफ्ज़ भी किया हुआ था। चेलुम से ये उनका पीर खाना भी है, कालिदैन में उनकी बैत है, और यहीं से उन्होंने इल्म हासिल किया है। तो मरते दम तक दरवेशी की ज़िंदगी उनकी रही है। इनको इंडिया क्या आप भी ज़रा फंडिंग लगा के देख लें। साद रिजवी साहब को भी पूरी कोशिश की बाज़ लोगों ने कि पैसे देकर बैठा दे। वैसे तो कमज़ोरी तो हर इंसान में पाई जाती है, लेकिन इस काज के लिए कोई कमज़ोरी नहीं पाई जाती है। लिहाजा ये तो पट्टी पड़ा रहे हैं कि किसी के ज़रा सा इख्तिलाफ के ऊपर इज़राइल का एजेंट इंडिया फंड कर रहा है, फला कर रहा है। तो कल को तो सर फिर हमारे हुक्मरान भी अभी मजबूरियों की वजह से हमारे रियासती दारे अपने फ़ंड बचाने के लिए या मजबूरियों की वजह से कई मामलात में अमेरिका का साथ दे रहे होते हैं। और आज कल तो इंडिया का भी दोस्ती का नशा चढ़ा हुआ है बाज़ लोगों को। तो हम अपने हुक्मरानों को, रियासती दारों को के लोगों को भी कहना शुरू कर दे कि जी ये कौन से वसीत और कौन से वफात में नहीं कर रहे हैं। ये इंडिया के, इज़राइल के और अमेरिका के एजेंट है। हम भी वही गाली देना शुरू कर दें इनको। तो ये गाली अवाम को दे रहे हैं बाज़ लोग इनमें से बैठ के, और अगर कोई कहता है ना ये नहीं दे रहे, तो इस किस्म के बयानात देने वाले हैं उनको कंडेम करें। बाकी हर मामले में ट्वीट्स आ जाती है हमारे प्राइम मिनिस्टर साहब की तरफ से भी, हमारे रियासतदारों की तरफ से की मामलात में भी आना चाहिए कि जी ठीक है, हमारा टीएलपी के साथ इख्तिलाफ अपनी जगह है, लेकिन ये हम वतन है, पाकिस्तानी है, और मिसमैनेजमेंट हो गई थोड़ी सी, और इंशाअल्लाह ताला हम इनको टैकल कर लेंगे। इस तरीके से चले, बजाय ये कि आप फ़ौरन फंडिंग का इल्ज़ाम लगाना शुरू कर देंगे। आज तक आप की कोई दलाइल साबित ही नहीं हुई, और फिर कहते हैं जी कोर्ट में पेश करने के काबिल नहीं होते शबियात। आप स्टोन एज में रह रहे क्या? आज के दौर में तो आप लोगों की वीडियो खुफिया बना सकते, फ़ोन कॉल्स टेप कर सकते। आज के दौर में ये कोई एक्सक्यूज़ नहीं दे सकता कि कोर्ट में पेश करने के काबिल नहीं है या सबूत। तो फिर सर आपको इन धारों से हुकूमतों से
अलग हो जाना चाहिए कि इस मॉडर्न दौर में भी आप सबूत ना इकट्ठे कर सके। मैं ये नहीं कहता कि मैं इंजीनियर हूँ तो आप मेरे हवाले करो, मैं आपको यूँ बता दूँगा। ये भी नहीं मैं कहूँगा, वरना लोग कहेंगे ये अपने चक्कर में है, किसी पढ़े लिखे बंदे के हवाले करें, ये 2 मिनट में ठीक हो जाएगा। प्राइवेटाइज कर दे, देखिए मामला किस तरह सीधे होते हैं। तो ये बहाने बिल्कुल गलत है। तो इस हवाले से जितनी बातें मुझे करनी थी मैंने आपके सामने रख दी। ये चंद एक गुजारिशात थी जो मैंने हुकूमत के गोश गुजार करनी थी, और अवामुन्नास और उलमा की भी, कि मामलात को इफ़ाम व तफ़हीम के साथ, मोहब्बत के साथ, ट्रू स्पिरिट में एक दूसरे से नफ़रत की बजाय को एग्जिस्ट करने के जज्बे के साथ इन मामलात को सॉल्व करें, ताकि हम अपने आने वाले पाकिस्तानियों को एक अमन वाला मुल्क दे सकें इंशाअल्लाह ताला। मेरे भाइयों, 69 नंबर आयत पे हमारी गुफ्तगू पहुँची थी कि साथ मिलेगा उन लोगों को जो अल्लाह और उसके रसूल की इताअत करने वाले हैं, अंबिया का, सिद्दीकीन का, शोहदा का और सालिहीन का। उसके साथ ही अल्लाह ने फरमाया, ज़ालिकल फ़ज़लु मिनल्लाह, ये है फ़ज़ल अल्लाह की जानिब से, वकफ़ा बिल्लाहि अलीमा, और अल्लाह ताला काफ़ी है जानने वाला। यानी ये अल्लाह का फ़ज़ल है। लोग कहते हैं ना जी, अल्लाह का फ़ज़ल है, जिसके पास ज़्यादा कोई दौलत आ जाए, चाहे हराम से कमाए हो। अल्लाह ताला कह रहा है असल फ़ज़ल जो है ये है कि क़यामत वाले दिन किसी को अंबिया का, शोहदा का, सिद्दीकीन का, सालिहीन का साथ नसीब हो जाए। या अय्युहल्लज़ीना आमनू, ए अहले ईमान, खुज़ू हिज़्राकुम, होशियार रहो। ये आपने देखा होगा, हमारे यहाँ इलाकों में लिखा होता है खुज़ू हिज़्राकुम। ये स्लोगन जितनी फ़ौजियों की चाबी है उनके पैजेस के ऊपर ये लिखा होता है, यानी हर वक्त दुश्मन से चौकन्ने रहो। फ़न फिरू सुबातिन अविन फिरू जमिया, चाहे तुम टोलियों के शक्ल में निकलो, सबके सब मिलकर निकलो, हर सूरत में, चाहे अकेले हो, कॉन्शियस रहो अपने दुश्मनों के अगेंस्ट। जाहिर है कि ये स्पेसिफ़िकली उस वक्त की बात हो रही है, मुसलसल मुसलमानों का चूँकि एक रिज़ोल्यूशन जारी था हिजरत मदीना के बाद, और अंदर और बाहर की साजिशें। व इन्ना मिनकुम लमई युबत्ती अन्ना फ़इन असाबत कुम मुसीवा, तुम में से बाज़ ऐसे हैं जो ज़रूर देर लगाएंगे थोड़ी सी, फिर जब उन्हें मुसीबत पहुँचेगी। काला कद अन आमल्लाहु अलैया इज़लम अकुम मा आहुम शहीदा, तो वो कहेंगे कि अल्लाह का बड़ा एहसान है कि हम इनके साथ इस जंग में शामिल नहीं थे। यानी जब कभी किसी मुहिम पे आप निकलेंगे तो वो पहले तो वो लेट होने की कोशिश करेंगे कि हम शामिल ना हो, और अगर खुदा ना खास्ता उस मुस्लिम के अंदर, उस मुहिम के अंदर मुसलमानों को कोई लॉस हुआ तो कहेंगे अल्लाह का शुक्र है हम साथ शामिल नहीं थे। और इनकी 2 नंबरी देखे दूसरी सूरत में हाल में तो क्या होगी, वल इन असाबकुम फदलुम मिनल्लाह, और तुम्हें अल्लाह के फ़ज़ल से माले गनीमत मिले और फ़तह मिल जाए। लयकूलन्ना का अल्लम तकुन बैनहु मबत्तु तुई या लैतनी, तो कहेंगे काश हमारे और इनके दरमियान कोई मोहब्बत का रिश्ता कायम हो जाता, हमें भी थोड़ा सा माले गनीमत में से कोई दुनिया का माल मिल जाता। कुन तुम माहुम अफूज़ा फ़ौज़न अज़ीमा, काश मैं भी इनके साथ होता तो मुझे भी कामयाबी हासिल हो जाती। फल युकातिल फ़ी सबीलिल्लाह, बस चाहिए कि लड़ा करे अल्लाह की राह में। यशरूनल हयात दुनिया बिल आखिरत,
वो लोग जिन्होंने बेच दी है दुनिया की ज़िंदगी आखिरत के एवज़। और इसका क्लाइमेक्स वो सूरह तौबा के में आया है कि हमने मोमिन की जानें और माल जन्नत के बदले में ख़रीद ली है। तो यहाँ पे अल्लाह ताला असहाब रसूल को कह रहा है कि जब तुमने दुनिया बेच के आखिरत कमाई है ना, तो फिर तुम्हें अल्लाह के रास्ते में किताल करने से कोई चीज़ माने नहीं होनी चाहिए। वमई यू कातिल फ़ी सबीलिल्लाह, और जो कोई अल्लाह की राह में किताल करता है फ़युक्तल अव यगलिब, ख्वा वो मारा जाए या गालिब हो जाए, यानी चाहे वो शहीद हो जाए चाहे वो गाजी हो। फ़सौफ़ा नुक्ती ही अजरन अजीमा, तो अनकरीब हम उसे बहुत बड़ा अजर देंगे, यानी अल्लाह के हुजूर अजर पक्का है। चाहे कोई शहादत को पहुँचे ख्वा वो गाजी हो। इससे पहले तो ये भी गुजर चुका कि अगर किसी को नेचुरल डेथ भी हुई है ना अल्लाह की राह में, तो अल्लाह ताला उसे भी शहीद लिखेगा। सही मुस्लिम में हदीस है, अगर कोई शख्स शहादत की तमन्ना के साथ ज़िंदगी गुजार रहा था तो उसे अपने बिस्तर पे मौत आई ना, तो वो शहीद लिखा जाएगा। और एक और हदीस है सही मुस्लिम की कि जिसके दिल में ये ख्वाहिश ना हो कि वो अल्लाह के ना मारा जाए, तो वो मुनाफिकत की एक शाख पे मरा। यानी शहादत की तमन्ना हमारे ईमान का एक हिस्सा है। तभी पता चलेगा कुछ भी है तेरी महबूब की उम्मत से है, वरना जान दिए बगैर तो नहीं पता चलता। वमा लकुम ला तू कातिलूना फ़ी सबीलिल्लाहि, और तुम्हें क्या हुआ है कि अल्लाह के राह में किताल नहीं करते। वल मुस्तद व अफ़ीना मिनर रिजाल, जबकि जो लोगों में से पिसा हुआ तबका है जो गैर मुस्लिम इलाके के अंदर यानी मक्के के अंदर ईमान कबूल करने के बाद वहाँ पे पिसे हुए लोग हैं। वन निसा, और औरतें, वल बिल्दान, और बच्चे जिन पे जुल्म कर रहे हैं मक्के के लोग, और तुम मदीने में हो। यकूलूना, और वो तो ये कह रहे, वो मजलूम लोग दुआ करते हुए, रब बना अखरिजना हाजिहिल कर यतीज़ ज़ालिमी अहलूहा, ए रब हमारे हमें इस बस्ती से निकाल दे जहाँ के रहने वाले लोग जालिम हैं, हम पे जुल्म करने वाले। वज अललना मिल लदुन का वलिया, और हमारे पास अपने पास से हमारे लिए कोई पुष्पना बना दे, कोई हमारा मददगार बना दे। वज अलना मिन लदुन का नसीरा, और हमारे लिए अपने पास से कोई मददगार भेज दे। तो अल्लाह ताला सहाबा को कह रहा है कि भाई तुम्हारे जो साथी है मुसलमान जो मक्के में पिस रहे हैं, वो तो दुआएं कर रहे हैं कि ए अल्लाह कोई मददगार हमारा भेज दे। अब देखे अल्लाह ताला ने खुद नहीं आके मदद करानी है लोगों से। निगाह मार के कुछ नहीं होना दुनिया में, बाकदर एफर्ट्स है। तो वो मजलूम तो दुआएं कर रहे हैं और तुम किताल से भाग रहे हो, तो जाहिर है इससे मुराद कामिलुल मोमिनीन नहीं थे। जो मुहाजिर थे वो पक्के ईमान वाले थे। इससे मुराद न्यू मुस्लिम्स थे जिनमें अभी ईमान उस लेवल का नहीं था, या वो लोग थे जो ऊपर से मुसलमान थे और अंदर से मुनाफिक। तकरीरें और नारे वो सबसे आगे लगाते थे। ये अब्दुल्ला इब्ने उबई भी जुम्मे वाले दिन सबसे पहले आगे पहली सफ़ में खड़ा हो जाता था। लोगों ये अल्लाह के नबी है, इनकी बात सुनो। लेकिन जैसे ही मुश्किल वक्त आता है ना, तो वो फिर भाग जाते हैं। अल्लज़ीना आमनु, जो लोग ईमान लाए, युकातिलूना फ़ी सबीलिल्लाहि, वो अल्लाह की राह में किताल करते हैं। वल्लदीना कफरू, और जो कुफ्र इख्तियार किए हुए हैं वो भी किताल कर रहे हैं। लेकिन युकातिलूना फ़ी सबीलिल तागूत, वो तागूत के रास्ते में है, यानी शैतान के रास्ते पर, अल्लाह के मुखालिफीन के रास्ते पर कर रहे हैं। फ़कातिलू
अवली या अश शैतान, तो ऐसे जो शैतान के वली है, देखे औलिया जो है शैतान के भी होते हैं औलिया, इसीलिए मैं कहता हूँ ये औलिया है। औलिया उल्लाह तो डेफिनेटली आप सहाबा और अहले बैत के बारे में आप कह सकते हैं। बाद में तो हो सकता है इधर भी आप देखें एक फिरके के वली दूसरे का मुशरिक होता है, दूसरे का वली इसका गुस्ताखे रसूल होता है। इन्ना कैदश शैतानी काना तईफ़ा, बेशक शैतान का फ़रेब कमज़ोर फ़रेब है। सिर्फ थोड़ी सी दिलेरी दिखाने की ज़रूरत है। शैतान का फ़रेब बड़ा कमज़ोर होता है, और ये देखे वाकई शैतान और उसके पैरोकार उनमें वो पैशन नहीं होता जो अहले ईमान के अंदर होता है। ये नेचुरल चीज़ है, क्योंकि अहले ईमान को तो आखिरत की उम्मीद होती है। शैतान के पैरोकार तो अपना गुस्सा निकाल रहे होते, कोई अपने कबाइल तासुब में कर रहा होता है, कोई अपनी चौधराहट बचाने के लिए, कोई अपने नेशन के लिए कर रहा होता है। लेकिन जो अहले ईमान होते हैं ना, वो तो कहते हैं मुझे तो मौत चाहिए, क्योंकि आगे इससे बेहतर ज़िंदगी मेरा इंतज़ार कर रही है। ये चीज़ जिसके अंदर होगी ना, फिर उसको दुनिया की कोई ताकत शिकस्त नहीं दे सकती। और यही चीज़ थी सहाबा के अंदर, कि उन्होंने चंद सालों के अंदर रोमन और पर्शियन एम्पायर को उखाड़ के रख दिया। जब एक शख्स जान बचाने के लिए नहीं बल्कि मरने के लिए मैदान जंग में उतरे, तो सर वो कोई हिकमत अमली जहन में नहीं रखेगा। वो तो फिर हज़रत खालिद इब्ने वलीद की तरफ फ्रंट से जाके लीड करेगा, जहाँ पे कोई एक्सपेक्ट भी नहीं करेगा कि इनका जो सिपा सालार है वो फ्रंट पे आ गया है। वो तो एक्सपेक्ट ही नहीं कर रहे होते, तो बंदा तो डर जाता है। फिर यार ये क्या है, और फिर जनाब उनका रोब, ताड़ियाँ, सुल्फ़े, शक्लें भी बड़ी रोब वाली। तो आप अल्लाह ताला ने उनको इफ़ेक्ट डाला था, ईमान भी था, रोब भी था। आज बस गेटअप रह गया है, जैकेटें पहनी हुई है मुजाहिदे दीन वाली। लेकिन हालत ये है कि जैसे ही इधर से चंदा बंद होता है, दूसरी जमात में चले जाते हैं। बहरहाल ये जहन में रखिएगा, इससे मुराद आज की का जिहाद और क़िताल नहीं है जिसमें मुसलमान का गला काटे। आज जिहाद और क़िताल ऑर्गेनाइज तरीके से ही होगा, जिस तरीके से खुलफाए राशिदीन के तरीके में एक लीडर होता था, उसकी इंस्ट्रक्शंस पर आगे जिहाद और क़िताल होता था। तो इसको ज़रा समझने की ज़रूरत है। मेरे भाइयों, ये जो इस क्लास में मैंने पॉलिटिकल इश्यूज़ डिस्कस किए हैं, वर्ड टू वर्ड मैंने इंजीनियर मोहम्मद अली मिर्ज़ा ने जो बयान किए थे कुरान क्लास नंबर 76 नंबर में 18 अप्रैल 2021 को। तो ये मेरा कोई पर्सनल नसीहत नहीं है। अल्लाह ताला से दुआ है जो हक बात मैंने की, अल्लाह ताला हमारे दिलों में रासिक फरमाए, और जज्बात में मेरे मुंह से कोई गलत बात निकल गई तो अल्लाह ताला हमारे दिलों से बाहर कर दे, हमें मुआफ़ भी कर। सुब्हानकल्लाहुम्मा व बिहम्दिक अशहदु अल्ला इलाहा इल्ला अंता अस्तगफिरुका व अतूबु इलैक वमा अलैना इल्लल बलागुल मुबीन।